हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं सीरीज इंटर ज्योग्राफी के आज चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने मूल मंत्र स्मॉल स्टेप्स एवरीडे के साथ। आइए शुरू करते हैं आज के क्लास के पहले प्रश्न के साथ। संसार के अधिकतम महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। पतन यानी कि बंदरगाह पोर्ट। क नौसेना पतन। ख विस्तृत पतन। ग तेल पतन। घ औद्योगिक पतन। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि विस्तृत पतन जो है संसार के अधिकतम महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से विश्व व्यापार का सबसे अधिक आवागमन या प्रवाह होता है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा विश्व व्यापार कहाँ से होता है का प्रवाह उत्तर अमेरिका से। तीसरा प्रश्न है दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है। क्या ओपेक पढ़े हैं ना हम लोग। ब्राजील, वेनेजुएला, चिली, पेरू। याद करें। दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है। वेनेजुएला। ठीक है। ओपेक ओपेक के बारे में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ओपेक का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इसके लोगों के साथ देख लेते हैं कि क्या होता है ओपेक। अगर याद से दिमाग से उतर गया है कि ओपेक है क्या, तो उसको देखिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को ओपेक शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। क्लियर। जिसका गठन कब हुआ था? 1960 में। कहाँ हुआ था? बगदाद, इराक में। ठीक है। और हम लोग क्या देखे थे ओपेक के बारे में? इसका हेड क्वार्टर पहले कहाँ था पास्ट टाइम में? जेनेवा। तो देखिए यहाँ कितने तरह के प्रश्न निकलते जा रहे हैं, उसको ध्यान देना है कि फुल फॉर्म क्या है, गठन कब हुआ, कहाँ हुआ, पहले इसका हेड क्वार्टर कहाँ था तो जेनेवा में था, कब से कब तो 1960 से 65। देख रहे हैं ना। फिर आज इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मतलब प्रेजेंट टाइम में ओपेक का हेड क्वार्टर कहाँ है? कहाँ है? वियना में। कब से? 1965 से। देखिए 1960 से 65 तक जेनेवा था, अब वियना है। ठीक है। इसको हम लोग वर्ल्ड मैप में भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ एक प्रश्न और भी अक्सर पूछा जाता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें ओपेक वह कौन सा महाद्वीप है, देख के बताइए, कि जिसमें ओपेक के सदस्य राष्ट्र सबसे अधिक हैं। दिख रहा है? यहाँ दो ही दिख रहा है, यह दिख रहा है, देखिए। तो ये सॉरी अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें ओपेक सदस्य राष्ट्र सबसे अधिक हैं। ठीक है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और ये भी देखिए इसका फुल फॉर्म भी यहाँ मिल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो कितने बात हम लोग को ओपेक से सीखने को मिल गया जब हम लोग क्लास कर रहे थे, तो याद है ना ये सब चीज कि देखिए ये सबसे अधिक देश कहाँ है, किस महाद्वीप में? तो पढ़े थे ना, अफ्रीका में है। और इसको एक ट्रिक से याद किए थे, गलना, GALNA, गलना, गोल सी, GC। ठीक है। ये जी से गायना, अल्जीरिया। याद आ रहा है कुछ?
लीबिया, नाइजीरिया, अंगोला, गैबन और कांगो। ये 7 कंट्री, सबसे ज्यादा कंट्री इसी महाद्वीप से हैं। इस स्लाइड में हम लोग बहुत सारा चीज देखे थे। एक बार देखिए, जो देखा हुआ चीज है, क्या क्या हम लोग देखे थे। पहले तो देखे थे कि गठन कब हुआ है, 1960 में वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, स्थापना कहाँ हुआ था, बगदाद में। कांगो इसका सबसे नया सदस्य है। देख रहे हैं, एक ही प्रश्न से पता चला कि ओपेक पढ़ना है तो उससे कितने सारे प्रश्न निकल रहे हैं। इसमें पहले 13 कंट्री था, अब अफगानिस्तान जुड़ गया है, ठीक ना। फिर क्या हम लोग देखे थे, देखिए, सारे कंट्री का नाम भी दिया हुआ है लाइन से, ठीक है। इसको आराम से फिर से जरूर से देखिएगा, बहुत फायदा होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, एक नया प्रश्न आ गया। निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सदस्य है? साफ्टा का है, आसियान का है, ओईसीडी का है, या ओपेक का है? तो ओपेक में भारत था, ओपेक में भारत नहीं है ना। तो इस तरीके से देखिए, किसमें है, साफ्टा में। और साफ्टा भाई क्या है? तो साफ्टा है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। और देखिए, तो इसमें कौन कौन सा कंट्री है, सारा का सारा मैप दिया हुआ है, जिसमें अपना प्यारा भारत कहाँ दिख रहा है, अपना प्यारा भारत यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यानी कि निम्न व्यापार समूहों में से भारत किस का एक सदस्य है? तो साफ्टा का है, ठीक है। और साफ्टा में कौन कौन से कंट्री हैं, पहले इसको देख लेते हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव। इस क्षेत्र का मुख्य मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। तो देखिए, कितने सारे और भी सारे चीज को जानने को मिला, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, साफ्टा। क्लियर। मुख्यालय के बारे में पता चला, कौन कौन से कंट्री इसमें हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, उसके मैप के साथ साथ उसका नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न से कितने सारे प्रश्न निकलते हैं, देख रहे हैं ना। 5वां प्रश्न, सार्क। अब देखिए, एक नया आ गया, सार्क, याद आ रहा है। सार्क देशों में शामिल नहीं है। भारत है शामिल, पाकिस्तान है शामिल, मालदीव है शामिल, अफगानिस्तान है शामिल। तो ये तो प्रश्न ही थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसमें ये सारे कंट्री शामिल हैं। याद कर लेते हैं कौन कौन से कंट्री है। देखिए, पहले तो सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसको हम लोग कहते हैं सार्क। इसके अंदर में देखिए, इतने कंट्री हैं, उन कंट्री को मैप में भी, उनके झंडा के साथ भी बताया गया है। और ये कंट्री वर्ल्ड में कहाँ पर है? ये जो हम लोग पढ़ रहे थे पूरा नोट्स में, इसमें देखे हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर है। देखिए, भारत का ये वाला भाग, इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव सब दिख रहा है, टोटल कंट्री भी दिख रहा है। और इसमें हम लोग जब पढ़ रहे थे तो एक और भी जानने लायक चीज हम लोग क्या जाने थे, उसको भी देख लेते हैं कि फादर ऑफ सार्क किसको कहा गया है। तो जयूर रहमान को कहा गया है। ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे? बांग्लादेश के, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट और भी चीज जानने को मिला कि फादर ऑफ सार्क, ठीक है,
ये यहाँ ऊपर में फुल फॉर्म, इसको फिर से आराम से रोक के पॉज करके देख लेना है बाद में। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न, 1995 में गेट का रूप बदलकर किस संगठन का उदय हुआ? विश्व व्यापार संगठन का, यूरोपीय संघ का, नाफ्टा का, आसियान का? तो 1995 में गेट का रूप बदलकर विश्व व्यापार संगठन हो गया। तो भाई पहले आगे बढ़ने से पहले ये जान लें कि गेट क्या है, इसको आराम से पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ गेट का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। और 30 अक्टूबर 1947 को जिनेवा में 23 देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए और 1 जनवरी 1948 को प्रभावी हुए। तो देखिए दो चीज जानने को मिला, इसका तो पूरा फुल फॉर्म जानने को मिला, जनरल, ठीक है, और इसका गठन कब हुआ? 1948 में। तो एक प्रश्न से गेट के बारे में बहुत सारा चीज पता चला, आगे भी है, इसको भी नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, सातवें प्रश्न की ओर। 1948 में स्थापित संगठन गेट का पूरा नाम क्या था? तो गेट का पूरा नाम क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टेरिफ एंड ट्रेड, जो कि हम लोग पहले पिछले स्लाइड में भी देखे। ठीक है, तो इसका यहाँ आंसर क्या होगा? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। तो देखिए ऐसा है कि यहाँ पे ट्रेड पहले लिख दिया है, टेरिफ तो उससे घबराना नहीं है, टेरिफ एंड ट्रेड ऐसे सही होगा, है ना। प्रश्न 8 की ओर बढ़ते हैं। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, जकार्ता में है, वियना में है, मांटे वीडियो में है? कहाँ पर है? जेनेवा में है। डब्ल्यूटीओ के बारे में भी कुछ हम लोग जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका गठन कब हुआ था, फाउंडेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, फिर जानने वाला बात कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो देखिए क्वेश्चन में जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्री सब हैं मेंबर, उसको भी इस मैप में दर्शाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, आयात निर्यात के बीच मूल्यों में अंतर को क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच मूल्यों में अंतर को क्या कहा जाता है? असंतुलित व्यापार कहा जाता है, विलोम व्यापार कहा जाता है, व्यापार संतुलन कहा जाता है, अनुकूलन व्यापार संतुलन कहा जाता है। तो आयात निर्यात के बीच मूल्यों में अंतर को कहते हैं व्यापार संतुलन। ये प्रश्न हम लोग को इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है, पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जाता है, इसलिए ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ना। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है व्यापार संतुलन। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार कौन कौन है? द्विपार्श्विक व्यापार, बहुपार्श्विक व्यापार, व्यापार क और ख दोनों? तो दोनों हैं, क और ख दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार में हैं। ठीक है, इस तरीके से ट्रेड, जो इंटरनेशनल लेवल का ट्रेड है, देखिए किस तरीके के प्रश्न बने इसमें हम लोग को। प्रश्न तो दिख रहा है 10, लेकिन कितने चीजों के बारे में हम लोग जाने? सार्क के बारे में, ओपेक के बारे में, गेट के बारे में, साफ्टा के बारे में। अंतरराष्ट्रीय व्यापार ट्रेड यहाँ हुआ खत्म। ठीक है, आज के इस क्लास में इतना ही प्रश्न को देखते हैं। सीरीज इंटर ज्योग्राफी में ऐसे ही प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे हम लोग अपने मूल मंत्र स्मॉल स्टेप्स एवरीडे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ प्रश्न पूछना हो तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।